Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy and let us begin the CMAT Innovation and Entrepreneurship Series. This is just an introductory session. यहाँ पे मैं तुमको बेसिक हम कैसे प्लान करने वाले हैं वो बताने वाला हूँ एंड CMAT 2024 का इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सेशन जो एक्चुअल पेपर थे, जो एक्चुअल क्वेश्चंस थे वो हम सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है. लास्ट ईयर भी हमने इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की एक सीरीज बनाई थी जिसके लिए आपने हमको बहुत सारा प्यार दिया था. थैंक यू सो मच फॉर दैट. बट अभी वो सीरीज को फॉलो मत करो. आई वुड रिकमेंड कि आप ये सीरीज को फॉलो करना स्टार्ट करो. रीजन सिंपल है, यहाँ पे हम काफ़ी अपडेटेड सिलेबस के साथ एंड काफ़ी अपडेटेड नॉलेज के साथ ये सीरीज बनाने वाले हैं. यहाँ पे हम एक अराउंड हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स के सेशंस बनाएंगे. 12 से 14 सेशंस रहेंगे जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा टू क्रैक दी एग्जाम. इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीमैट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो आज का क्या एजेंडा रहेगा वो भी हम डिस्कस करते हैं. फॉलोड बाय दैट हम ये पूरा सिलेबस कब तक कंप्लीट करेंगे, इसमें क्या क्या पार्ट्स हम कवर करेंगे, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे. फॉलोड बाय दैट हम सीमैट 2024 का इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक्चुअल सेक्शन था वो भी सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो आज का यही एजेंडा है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का इंट्रोडक्शन एंड उसका कंप्लीट लास्ट ईयर का ये. इफ यू आर लुकिंग फॉर गुड क्वालिटी सीमैट मॉक्स 499 रुपीज में अवेलेबल है भैया. ठीक है, 499 रुपीज में यू कैन अवेल गुड क्वालिटी सीमैट मॉक्स. ठीक है, 499 रुपीज में यू विल गेट 12 गुड क्वालिटी सीमैट मॉक्स, जहाँ पे फुल लेंथ मॉक्स आपको 12 मिलेंगे एंड 15 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मॉक्स भी मिलेंगे. 15 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मॉक्स भी मिलेंगे जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे टू कवर द सिलेबस फॉर सीमैट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. कुछ जीके के भी सेक्शनल्स आपको उसमें मिल जाएंगे. ठीक है. तो 499 में आपको 12 मॉक्स, 499 में ही आपको 15 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्शनल्स एंड कुछ 4 या 5 जीके के सेक्शनल्स भी आपको वहां पे मिलेंगे. ये जो है ये टॉपिक वाइज टेस्ट आपको 15 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के भी मिलेंगे. 499 इज जस्ट लाइक 1 LIIT है ना. अगले सैटरडे जाओ, 3 LIIT पीते थे, 2 ही पियो एंड ये 499 रुपीज का परचेस करो. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. चलो लेट अस स्टार्ट. ये मॉक परचेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, वहां से परचेस कर सकते हो. अभी आपका अगर आप CET कोर्स के लिए चेक कर रहे हो तो 4499 रुपीज में CET कोर्सेस अवेलेबल, जहाँ पे डेली 5 आवर्स के सेशंस आपको मिलेंगे. MBA CET अगर आप टारगेट कर रहे हो, इफ यू वांट टू गेट इनटू JBMS ड्रीम आपको फुलफिल करना है, तो ये 5 आवर्स के डेली सेशंस बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपको एंड दे आर अवेलेबल ओनली एट 4499 रुपीज. बस इतना ही नहीं, इसमें 8000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 23 फुल लेंथ CET के मॉक्स, 100 रिकॉर्डेड वीडियोस, डेली डोज, कैपराउंड असिस्टेंस सब मिलेगा एंड सेशंस विल बी टेकन बाय मी एंड आदित्य सर. वी हैव स्कोर्ड 99.9 परसेंटाइल इन CET एग्जाम लास्ट ईयर, तो हम लोग ही आपके सेशंस लेंगे. 4499 रुपीज में यू विल गेट ऑल ऑफ दिस. टू मेक श्योर दैट यू अवेल दिस फैसिलिटी एज वेल. ओके, चलो लेट अस स्टार्ट. आज का पहले मैं एजेंडा बता देता हूँ. आज हम देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, कैसे हम पूरा सिलेबस अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या रहता है क्या नहीं रहता है. ये पहली चीज़ है. फॉलोड बाय दैट हम देखेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर कवर कर रहा हूँ जिसमें आपको पता चले किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. मैं अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी लूँगा आपके लिए, थोड़ा सा हंसाने की कोशिश करूँगा. हंसे तो बहुत सही, नहीं ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कैप स्टैंड अप कॉमेडियन थोड़ी है. ठीक है. मूविंग अहेड. बुक्स रिक्वायर्ड, सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं रिक्वायर्ड है आपको. ठीक है. वॉच दिस सीरीज स्टार्ट टू एंड. सीमैट में इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में 20 में से 15-16 क्वेश्चंस आपके सही सॉल्व हो जाएंगे. उतना ही टारगेट रखो. डोंट टारगेट 20 on 20 क्वेश्चंस इन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, उतना टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं है. मेक श्योर कि भाई आप इसमें यही टारगेट रखो कि भाई मेरे 15-16 क्वेश्चन सही आ गए, बहुत है, मैं उतने में खुश हूँ. उतना ही टारगेट रखो. मेक श्योर कि हमको 300 मार्क लाना है सीमैट में. 400 में से 300 मार्क
300 मार्क में से 60 मार्क्स आपको इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप से लाने हैं, 40 मार्क्स आपको जीके सेक्शन से लाने हैं, बचे हुए 200 मार्क आपको कॉन्ट, एलआर एंड वर्बल से लाने हैं। ये टारगेट रखोगे तो सुकून रहेगा एंड डेफिनेटली आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो बुक्स आपको कोई लेना देना नहीं है। हमारा सेशन का प्लानिंग कैसा रहेगा वो भी मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट हम आज सॉल्व करेंगे सीमैट 2024 का कंप्लीट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सेक्शन। अभी मैं इसमें मेरा एजेंडा बताता हूँ। ये 20 क्वेश्चंस जो है ये तो आपको कहीं भी बहुत जगह मिल जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे लोगों ने ये आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। माय एजेंडा इज, आज आपको जीरो नॉलेज है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, बिना कोई नॉलेज के 20 में से 10 क्वेश्चन आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सेंस, है ना। अभी कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, ये ऐसा कहते हैं, बट अगर आपके पास कॉमन सेंस है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी पता है, तो आपने अभी तक इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा भी नहीं है, फिर भी 20 में से 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सेंस। मैं तुमको प्रूव करना चाहता हूँ कि इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की हवा बहुत ज़्यादा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजिली आप उसको टैकल कर सकते हो। ठीक है, सिलेबस समझते हैं। सिलेबस में हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ इनोवेशन एंड बिजनेस। ठीक है, इससे रिलेटेड हम अलग अलग सेशंस लेते जाएंगे एंड उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते जाएंगे। इनोवेशन एडॉप्शन ऑफ लाइफ साइकिल, नेक्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स, इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, इंट्राप्रेन्योरशिप क्या रहता है, एंटरप्रेन्योर क्या रहता है, इंट्राप्रेन्योर क्या रहता है, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती है, लास्ट ईयर भी पूछी थी। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। फॉलोड बाय दैट स्टेजेस ऑफ स्टार्टिंग अ वेंचर, लास्ट ईयर इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन था, है ना। आज हम देखेंगे वो क्वेश्चन कौन सा था। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टअप, नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड पेटेंट्स, ये भी हम शॉर्ट में कवर करेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड पेटेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, है ना। लास्ट ईयर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ऊपर क्वेश्चन था, वो भी आज हम देखेंगे। ठीक है, एंड देन फॉलोड बाय दैट बिजनेस अवेयरनेस एंड करंट ट्रेंड्स। ये दो जो चीजें हैं ये आपको 20 में से 20 लाने नहीं देगी, है ना। हाउ मच अवेयर अबाउट ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज दैट आर गोइंग आउट, ये आपको पता है क्या। आपको करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, कौन किसके साथ मर्ज हो रहा है, किसका किसके साथ तलाक हो रहा है, आपको पता है क्या। हर एक चीज हमको नहीं पता है। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस आएंगे एंड ये 2-3 क्वेश्चंस आपको लेके डूबेंगे। यहाँ पे आपको इसका आंसर डेफिनेटली आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है देन यू विल हैव टू मेक श्योर कि भाई आपको इनके जो 2-3 क्वेश्चंस छूटेंगे उसका दुख नहीं मानना है ना। ठीक है, ये दो चैप्टर्स है जो आपको 20 on 20 लेने से रोकेगी। ठीक है, बाकी सारे चैप्टर्स हम अच्छे से पढ़ेंगे, इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ऑलमोस्ट 15-16 क्वेश्चंस जो बेसिक नॉलेज के ऊपर है वही रहते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा, ये था हमारा सिलेबस। अभी आते हैं हम सेशन प्लान के ऊपर। टोटल हमारे 12 से 14 सेशंस रहेंगे। 12 से 14, ईच सेशन विल बी ऑफ 30 to 45 मिनट्स। 30 to 45 मिनट्स का सेशन रहेगा। हर हफ्ते में 3-4 सेशंस में डालते जाऊंगा, क्योंकि अभी करने के लिए तो मैं पिछले साल का सीधा कॉपी करके डाल सकता हूँ, बट दिस ईयर वी हैव डिसाइडेड कि अच्छे से रिसर्च करके आपको अच्छे सा कंटेंट दे। सो मेक श्योर कि भाई आप इसको, ये सेशन प्लान को फॉलो करो। नेक्स्ट, ईच सेशन विल हैव कंसेप्ट। पहले मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। कंसेप्ट कहाँ से लाऊंगा, यही कंसेप्ट है अपने, यही कंसेप्ट है। अरे किधर गया भाई, यही कंसेप्ट है हमारे, यही कंसेप्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे 15 मिनट के बाद हम कुछ उसके ऊपर इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ रहते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे एंड अराउंड 30 से 35 क्वेश्चन हर चैप्टर के ऊपर मैं कराऊंगा। वंस वी आर डन विद दिस, ये हो जाने के बाद मैं अभी टारगेट कर रहा हूँ कि 10 जनवरी तक हम ये सिलेबस वाइज पूरा प्रिपरेशन कर दें। उसके बाद मैं एटलीस्ट 400-500 क्वेश्चंस रिलेटेड टू इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप
अलग से डालूँ, वो एक अलग सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने वाले हैं यार। सीमेट इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप आपको अच्छे से करना है, तो मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड अगर अच्छा लगता है आपका हमारा एफर्ट आपको, तो एक लाइक बटन दे देना। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। ये सीमेट 2024 का इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का क्वेश्चंस है, टोटल 20 क्वेश्चंस है। मैं तुमको प्रूव करके दिखाता हूँ कि भाई कॉमन सेंस से 10 क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर सकते थे। जीरो नॉलेज है अपने पास, कॉमन सेंस से 10 क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं। लेट अस सी आर बी एबल टू डू दैट और नॉट। ठीक है, पहला क्या है, मैच द फॉलोइंग करनी है। मैच द फॉलोइंग भी आती है भैया, है ना। इंट्राप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर। ठीक है, इंट्राप्रेन्योर आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, कौन है इंट्राप्रेन्योर नहीं पता। एंटरप्रेन्योर कौन है, एंटरप्रेन्योर वैल्यू एडिशन नहीं करता, वो तो बिल्ड करता है। रिस्क टेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशनल रोल नहीं, एंटरप्रेन्योर तो खुद से करता है। कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग, एंटरप्रेन्योर कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग करता है। सही है, तो बी का थर्ड वाला रहना चाहिए, बी का थर्ड वाला रहना चाहिए, बी का थर्ड वाला रहना चाहिए। दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए हमारे। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो वैल्यू ऐड कर रहा है, रिस्क टेकिंग तो नहीं कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर जो है डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूटर जो है वैल्यू एडिशन कर रहा है कि यूटिलिटी मैक्सिमाइज। ऑप्शंस देखो, सी का 1 है, सी का 4 है। सी का डिस्ट्रीब्यूटर वैल्यू एडिशन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर वैल्यू एडिशन कर रहा है ना, ही इज क्रिएटिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर यू, सो इज एडिंग वैल्यू टू योर ऑर्गेनाइजेशन, सो डिस्ट्रीब्यूशन इज डूइंग वैल्यू एडिशन। ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर नहीं है। कॉमन सेंस से सॉल्व हुआ। देखो अभी इंट्राप्रेन्योर, अगर आपको पता है इंट्राप्रेन्योर कौन रहता है, वो किसी कंपनी में जॉब करते रहता है, बट वो जॉब करते करते कुछ ना कुछ R&D करता है, कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बनाता है, कोई नया बिजनेस वर्टिकल क्रिएट करता है। वो रिस्क नहीं ले रहा है इंट्राप्रेन्योर, वो बिजनेस के अंदर है, बिजनेस के अंदर वो अलग अलग चीजें एक्सप्लोर कर रहा है। उसका पैसे का रिस्क नहीं है, उसका कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। पैसा कंपनी लगाएगी, ये सिर्फ दिमाग लगाएगा, मेहनत करेगा, वो होता है इंट्राप्रेन्योर। तो ये वो है रिस्क टेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशनल रोल, रिस्क टेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशनल रोल। तो ए का सेकंड बराबर बैठ गया। एंटरप्रेन्योर ये कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग करता है, तो एंटरप्रेन्योर बी का C3 बराबर हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर वैल्यू ऐड करता है, क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपको क्रिएट करके देता है। एंड कस्टमर ये तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन ही करता है ना। कोई भी टूथपेस्ट लिया तो पूरा बेलन चलाने तक यूज करता है, दैट इज यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, तो ऐसा चीज है। पहला क्वेश्चन जो हम कॉमन सेंस से सॉल्व कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द लिस्ट। क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। ये क्या बोलते हैं, बिजनेस प्लान, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, मार्केट फिजिबिलिटी। इजी टेक्निकल फिजिबिलिटी है कि मेरे पास रॉ मटेरियल है, प्लांट है, मेरे पास मशीनरी सब है, तो टेक्निकली आई एम फिजिबल ना। ठीक है, दूसरा डिमांड एंड कस्टमर प्रेफरेंस, डिमांड एंड कस्टमर प्रेफरेंस, ये जो रहेगा डिमांड एंड कस्टमर प्रेफरेंस, ये मार्केट फिजिबिलिटी रहना चाहिए मेरे हिसाब से, आई एम नॉट श्योर। प्रॉफिट प्रोजेक्शन, प्रॉफिट प्रोजेक्शन, प्रॉफिट प्रोजेक्शन, प्रॉफिट प्रोजेक्शन ये फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है क्या, है ना। प्रॉफिट प्रोजेक्शन हम कब कर दे कि भाई ये फाइनेंशियली फिजिबल है क्या, ये फॉलो करना हमको, मतलब ये बिजनेस प्लान एग्जीक्यूट करना। ठीक है, प्रॉफिट प्रोजेक्शन आ गया। ठीक है, ए का 3 है, ए का 3 है, तो ये दो तो एलिमिनेट हो गए। एंड सी का 2 है, सी का 2 है, सी का 2 है, तो ये वाला मेरा रहना चाहिए। ये दो तो मैं फिक्स थे, मेरे को मेरा आंसर आ गया है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ बाकी का भी। डिमांड एंड कस्टमर प्रेफरेंस, ये लोग बोल रहे हैं मार्केट फिजिबिलिटी, बराबर है कि भाई अगर तुम कहीं पे गए, राजस्थान में स्वेटर भी बेचने चले गए, या फिर कोई भी डेजर्ट में आप स्वेटर बेचने चले गए, तो वो कस्टमर प्रेफरेंस एंड डिमांड रहेगा ही नहीं ना, तो वो मार्केट फिजिबिलिटी चेक करना भी आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत सही है, मार्केट, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, दैट विल ब्रिंग योर बिजनेस प्लान, दैट विल ब्रिंग योर बिजनेस प्लान।
सो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन, विदाउट एनी नॉलेज, कोई हमने कुछ लॉजिक लगाया, हमको कोई कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज नहीं किया, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सेंस हमने ये सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया. मूविंग फॉरवर्ड, क्या है एंटरप्रेन्योर? द एंटरप्रेन्योर ये क्या है? इज एन एग्रेसिव कैटलिस्ट फॉर चेंज इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस. यस, है ना, तारीफ हो रही है एंटरप्रेन्योर की तो सही होगा, है कि नहीं? तो ही इज एन एग्रेसिव कैटलिस्ट, है ना, वो ही एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट टू ब्रिंग द चेंज, बहुत सही है. इज एन इंडिपेंडेंट थिंकर हु डेयर्स टू बी डिफरेंट अमिड बैकग्राउंड ऑफ कॉमन इवेंट्स. ठीक है, ये भी सही है. इंडिपेंडेंट थिंकर हु डेयर्स टू बी डिफरेंट, ये भी सही लग रहा है मेरे को. इज अ मियर क्रिएटर ऑफ बिजनेस, नहीं, है ना. एंटरप्रेन्योर इज नॉट अ मियर क्रिएटर ऑफ बिजनेस. ही क्रिएट्स social impact, he creates employment, he creates a financial independence, he creates a lot. He is just not a mere creator of business. ये गलत है. आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ 1 and 2. तीसरा भी क्वेश्चन हमने कॉमन सेंस से सॉल्व कर लिया, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, बेसिक कॉमन सेंस लगा रहे हैं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये जो है ना, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, पॉज करो वीडियो को, खुद क्या आंसर आता है वो फाइंड आउट करो, फिर मेरे आंसर के साथ वेरीफाई करो. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस रिस्क. अभी ये क्वेश्चन हम कॉमन सेंस से नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि पता ही नहीं स्पेक्युलेटिव बिजनेस रिस्क क्या है. तो मैं बताता हूँ स्पेक्युलेटिव बिजनेस रिस्क क्या है. कि भाई मैंने कुछ ऐसी स्कीम लाई, वो स्कीम चलेगी नहीं चलेगी ये मेरे को पता नहीं, दैट इज स्पेक्युलेटिव बिजनेस रिस्क. अभी मैं हमारे हिसाब से बताता हूँ, हमारा कोचिंग सेंटर है, मैंने एक दूसरे सिटी में नया कोचिंग सेंटर ओपन किया, दैट इज अ स्पेक्युलेटिव बिजनेस रिस्क. इससे मेरा धंधा बढ़ भी सकता है या फिर मेरा एक्सपेंस भी बढ़ सकता है, मेरे को वो सेंटर बंद करना पड़ सकता है ना. दैट इज स्पेक्युलेटिव बिजनेस रिस्क. मेरे को पता नहीं उससे फायदा होगा कि नहीं होगा. ठीक है, दैट इज योर स्पेक्युलेटिव बिजनेस रिस्क, है ना. कि मेरे को 100% गारंटी नहीं है कि ये जो मैं रिस्क ले रहा हूँ इससे मेरे को फायदा होगा कि नुकसान होगा, मैं होप के साथ वो रिस्क ले लेता हूँ. तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस रिस्क में अ कस्टमर इज इंजर्ड बाय यूजिंग द प्रोडक्ट एंड सूज द कंपनी, दिस इज नॉट स्पेक्युलेटिव बिजनेस रिस्क. यहाँ पे वो कंज्यूमर ने डायरेक्टली ये कर दिया, यहाँ पे मैंने कोई रिस्क लिया ही नहीं, मैं तो अच्छा प्रोडक्ट बना रहा था, वो कुछ खराब वराब हो गया, उसने सू कर दिया मेरे को, कोई स्पेक्युलेटिव रिस्क नहीं है. और सप्लाई शिपमेंट इज लॉस्ट इन ट्रांजिट, ये भी नहीं है ना, ये इसके लिए कोई रिस्क, मतलब ट्रांजिट तो करना ही पड़ेगा ना. स्पेक्युलेटिव बिजनेस रिस्क मतलब जहां पे मेरे को पता ही नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा. अभी मेरे को बताओ, ट्रांजिट तो कराना ही पड़ेगा ना यार, दूसरे शहरों में दूसरे कंट्रीज में लेके ही जाना पड़ेगा मेरे को. ठीक है. अ स्पेशल प्रमोशन फेल्स टू इंक्रीज द सेल, ये है ना. मैंने एक प्रमोशनल ऑफर ले दिया कि भाई 20% ऑफ, अभी अगर वो चल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं चला तो फिर वो मेरा रिस्क है. तो ये प्रमोशनल ऑफर्स जो है ये स्पेक्युलेटिव है कि यार मैं तो चाहता हूँ कि ये प्रमोशनल ऑफर्स है मेरा बिजनेस ग्रो करे, बट ये प्रमोशनल ऑफर आपको कभी कभी ले भी डूब सकता है. सो दैट इज वाई स्पेक्युलेटिव बिजनेस रिस्क में ये फॉल करेगा. अ कैशियर गिव्स अनऑथोराइज्ड डिस्काउंट्स टू फ्रेंड्स, है ना, दिस इज नॉट अ स्पेक्युलेटिव बिजनेस रिस्क. यहाँ पे मेरा कोई एक्शन ही नहीं है ना. रिस्क कब रहेगा? जब मेरा कोई एक्शन रहेगा. यहाँ पे मेरा कोई एक्शन ही नहीं है, वो अपना दोस्तों को दे रहे हैं, है ना. तो ऑप्शन सी इज योर आंसर. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट, अ कॉर्पोरेट मैनेजर, ध्यान से सुनो. अ कॉर्पोरेट मैनेजर हु स्टार्ट्स अ न्यू इनिशिएटिव फॉर देयर कंपनी organization which entails setting up a new distinct business unit can be regarded as intrapreneur. ठीक है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये टर्म पता होगा, ये भी मैं कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन में काउंट नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. अ कॉर्पोरेट मैनेजर हु स्टार्ट्स अ न्यू इनिशिएटिव फॉर देयर कंपनी, ठीक है, तो वो मैनेजर है, वो कंपनी के अंदर काम करता है, बट उसने कोई नया इनिशिएटिव, कुछ नया प्रोडक्ट या कुछ तो नई स्कीम लेके आया जिससे एक नया बिजनेस वर्टिकल या कुछ तो नया डिस्टिंक्ट बिजनेस चालू हो गया, एंड दैट पर्सन इज नोन एज इंट्राप्रेन्योर. वो रिस्क नहीं ले रहा है, वो कंपनी में अंडर सैलरी लेके बैठा है शांति से, बट वो नई नई चीजें खोज रहा है, नई नई चीजें कर रहा है. ही इज एन इंट्राप्रेन्योर. ठीक है. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ न्यू एज एंटरप्रेन्योर इज इनोवेशन.
दिस स्टेटमेंट वॉज प्रपोज्ड एंड प्रोपोगेटेड बाय शुम्पीटर, है ना, ये भी आपको पता नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है, हेनरी फेयोल, स्टीव जॉब्स, शुम्पीटर एंड इलॉन मस्क। पता नहीं, मैं ये भी कॉमन सेंस में नहीं पकड़ रहा हूँ। अभी तक हमने से 3 क्वेश्चन कॉमन सेंस ने किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो क्या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें तो मतलब एक तो आता है नहीं तो नहीं आता है ना। मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? मुद्रा लोन अंडर PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, है ना, इंक्लूड शिशु कैटेगरी, किशोर, शैशव, तरुण एंड वयस्क। ठीक है, ये भी आपको नहीं पता। ठीक है, ये भी मैं आगे जाके पढ़ाने वाला हूँ। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स है, वो सारी चीजें हम करने वाले हैं। बट अभी आपको नहीं पता, जीरो नॉलेज के साथ है। मैं आपको बता देता हूँ, 3 कैटेगरीज रहती है, शिशु कैटेगरी, किशोर कैटेगरी एंड तरुण कैटेगरी। आपके नॉलेज के लिए, शिशु कैटेगरी में आपको 0 से 50,000 तक का लोन मिलेगा। किशोर कैटेगरी वालों को 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलेगा एंड तरुण कैटेगरी वालों को 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलेगा। दिस इज हाउ मुद्रा योजना फंक्शंस। कौन से हो गए? ABD, ऑप्शन डी इज योर आंसर। ऑप्शन डी इज योर आंसर, इतना आसान। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, है ना। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आप क्या बोलते हैं, आफ्टर वी आर डन विद द सिलेबस, आफ्टर वी आर डन विद द कोर्स, आप वो वाले सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स के चैप्टर में मैं वो कवर करने वाला हूँ। अभी ये वाला क्वेश्चन पॉज करो, कॉमन सेंस से हो सकता है, ट्राई टू आंसर इट, फिर मेरे से आंसर वेरीफाई कर लो। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएटिविटी इन सीक्वेंस। एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएटिविटी इन सीक्वेंस, अभी इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे आएगा? सबसे पहले नॉलेज एक्यूमुलेशन, इंक्यूबेशन, इम्प्लीमेंटेशन, आइडिया, एक्सपीरियंस एंड इवेल्युएशन। ठीक है, सबसे पहले तो नॉलेज एक्यूमुलेशन आना ही चाहिए भाई, सबसे पहले नॉलेज एक्यूमुलेशन आना चाहिए, ये चलेगा। ठीक है, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इंक्यूबेशन, मतलब यू सिट विद द आइडिया। इंक्यूबेशन क्या रहता है कि भाई यू सिट विद द आइडिया, यू ट्राई टू लेट इट डेवलप, यू डिस्कस विद various people, various experts in the market or with your friends and you try to incubate. incubator पता है, बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे IITs में, IIMs में इंक्यूबेशन सेंटर रहता है। इंक्यूबेशन सेंटर में देयर दे सिट टुगेदर, दे डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट आइडिया। ठीक है, तो इंक्यूबेटर आपको समझ में आ गया। इम्प्लीमेंटेशन तो इंक्यूबेशन के बाद में ही आएगा, आइडिया एक्सपीरियंस तो सबसे एंड में आएगा, इवेल्युएशन। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आएगा इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन आने के बाद आइडिया एक्सपीरियंस। ठीक है, आइडिया एक्सपीरियंस नेक्स्ट आएगा डी वाला। ठीक है, आइडिया एक्सपीरियंस होने के बाद उसका इवेल्युएशन करेंगे, है ना। सबसे पहले आपने नॉलेज एक्यूमुलेट किया, फिर उसको इंक्यूबेट किया, लोगों के साथ डिस्कस किया, फिर एक आइडिया बन गया आपका पूरा कंप्लीट। अभी वो आइडिया आप इवेल्युएट करोगे एंड इवेल्युएट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करोगे। सो सी ऑप्शन इज योर आंसर। दिस इज योर 4th क्वेश्चन जो आप बेसिक कॉमन साइंस से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे, स्केलिंग अप ऑफ अ बिजनेस रिक्वायर्स अ फर्म टू टेक केयर ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। ठीक है, अगेन पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट, कॉमन सेंस से हो जाएगा। स्केलिंग, बिजनेस स्केल अप करना है तो क्या क्या चीजों का ख्याल रखना पड़ता है? हायरिंग एंड रिटेनिंग मोटिवेटिंग क्वालिफाइड एम्प्लॉयज, हाँ ये करना पड़ता है। फाइंडिंग इन्वेस्टर्स हु शेयर सेम गोल, हाँ ये करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे को स्केल अप करना है तो इन्वेस्टर लगेगा ना यार। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट एंड वर्क असाइनमेंट एबिलिटी। ठीक है, सोचना पड़ेगा। एडिक्वेट मार्केट पोटेंशियल एंड अपॉर्चुन टाइम, तो ये तो स्केल अप के पॉइंट पे नहीं ना, ये तो बहुत ही पहले आपने देख लेना चाहिए था कि भाई मार्केट में पोटेंशियल है कि नहीं है। अभी नहीं तो मैं कोई एक बिजनेस चालू कर दूंगा, उसको स्केल अप करना है, तब सोचूंगा कि मार्केट में पोटेंशियल है कि नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है। जब
बिजनेस चालू करने वाले रहते हैं, स्केलिंग अप के पहले की ही स्टेज पे जब आप बिजनेस चालू करने वाले थे तभी आपने मार्केट पोटेंशियल देखना चाहिए था। ठीक है, बिजनेस आइडिया एक्सपीरियंसिंग, ये तो भाई स्टार्ट करते वक्त ही लगता है बिजनेस आइडिया एक्सपीरियंसिंग, पिछले क्वेश्चन नहीं देखा था मैंने। तो ए एंड बी तो डेफिनेटली लग रहे हैं, ए एंड बी तो डेफिनेटली लग रहे हैं, ए एंड बी तो डेफिनेटली लग रहे हैं, डी डेफिनेटली नहीं लग रहा है ना, एडिक्वेट मार्केट पोटेंशियल डी डेफिनेटली नहीं लग रहा है, तो डी डेफिनेटली नहीं लग रहा है मेरे को। अब तो ए एंड बी आ गया, तो एडिक्वेट मार्केट पोटेंशियल एंड अपॉर्चुन टाइम, स्केलिंग अप ऑफ द, अच्छा अपॉर्चुन टाइम के वक्त लगेगा ना, स्केलिंग अप ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अपॉर्चुन तो ए एंड बी तो 100% आने वाले हैं, ए एंड बी आ रहा है तो डी भी 100% आने वाला है, एंड ई बिजनेस आइडिया एक्सपीरियंसिंग तो डेफिनेटली नहीं है, तो सी ऑप्शन इज योर आंसर, सी ऑप्शन इज योर आंसर। ये वाला भी लगेगा, ये वाला भी लगेगा, ऐसा वो बोल रहे हैं, है ना, ऐसा वो बोल रहे हैं। 9th क्वेश्चन का मैं भी आंसर देख लेता हूँ, 9th क्वेश्चन का आंसर सी है। ठीक है, कॉमन सेंस अपना काम नहीं चला, है ना, कॉमन सेंस हर जगह काम कर दे ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है, एवरीवन इज अ ह्यूमन। सी ऑप्शन आपका आंसर आता है, टेंशन मत लो, ऐसे कोई क्वेश्चंस कॉमन सेंस से गलत भी हो सकते हैं आपके, आई एम नॉट काउंटिंग इट कि भाई ये क्वेश्चन हम कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिजाइन थिंकिंग इन्वॉल्व्स, अभी डिजाइन थिंकिंग के ऊपर अपना एक सेशन रहेगा, तो उसके बाद ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। डिजाइन थिंकिंग में क्या क्या स्टेजेस आते हैं वो क्वेश्चन आप आंसर कर पाओगे आफ्टर वी आर डन विद दैट चैप्टर। तो ये क्वेश्चन भी आप ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सेंस नहीं सॉल्व कर सकते। डिजाइन थिंकिंग इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस, प्रोटोटाइपिंग, डिफाइन, एम्पैथाइज, मॉडलिंग एंड टेस्ट, है ना, प्रोटोटाइपिंग, डिफाइन, एम्पैथाइज, मॉडलिंग एंड टेस्ट, 10th वाला ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे मॉडलिंग में नहीं आता है, बाकी सब कुछ आता है, तो डिजाइन थिंकिंग के चैप्टर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या रहता है, एम्पैथाइज, प्रोटोटाइपिंग, है ना। डिजाइन थिंकिंग में मतलब यू आर थिंकिंग हाउ टू डेवलप दैट डिजाइन, तो ऑब्वियसली प्रोटोटाइप, डिफाइन एंड टेस्ट तो करोगे। एम्पैथाइज एंड मॉडलिंग में ही कंफ्यूजन था, मॉडलिंग डेफिनेटली नहीं होता है, सी वाला ऑप्शन रहता है। ठीक है, which of the following is not part of entrepreneurship development program? Again a question that can be answered using common sense। ठीक है, लगाओ pause the video and try to answer it। देखो, which of the following is not part of entrepreneurship development program? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, सोचो क्या रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। अच्छा, लोगों को लाएंगे और उनमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेंगे, ऐसा ही कुछ तो होगा ना। देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फॉर ट्रेनिंग, ये तो रहना ही चाहिए ना, नहीं तो हर एक को थोड़ी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में, मेरे को जिंदगी भर जॉब करना है, मेरे को क्यों एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में लेके जा रहे, है ना। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से एंटरप्रेन्योर को लेके जाना है। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फॉर ट्रेनिंग, ये भी है, सिलेक्ट भी करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटीज, इसी के लिए तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम क्यों है, कि भाई मैं तुम्हारे अंडर एंटरप्रेन्योरशिप कैपेबिलिटीज डेवलप करना चाहता हूँ, उसके लिए ही है। अरेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज नहीं, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में यू हैव टू अरेंज इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज, ये नहीं है ना, एंड दैट इज व्हाई इट इज योर आंसर। ये 5वां क्वेश्चन है जो हमने कॉमन सेंस से सॉल्व कर दी, है ना, बेसिक कॉमन सेंस से हमने सॉल्व कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड, 12th क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द फॉलोइंग इनिशिएटिव अ फ्यू इयर्स अगो टू ड्राइव द न्यू एज आइडियाज एंड एंटरप्राइजेस। नाम है उसका स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आपने सुना होगा, उसी से रिलेटेड है। ये भी जब हम गवर्नमेंट स्कीम्स वाला चैप्टर करेंगे तब आपको ये इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये भी ऑब्जर्व करते चलो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये प्रीवियस ईयर का एक्चुअल पेपर है भाई। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, पीपल्स एटीट्यूड्स हैव चेंज्ड ओवर द ईयर लीडिंग टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन द बिजनेस ग्लोबली। अभी स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट,
गुजरात स्टेट गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वो स्टेट एज इन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो पीपल्स एटीट्यूड हैव changed over the years leading to involvement of government in business globally। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है ना भाई, है ना। बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट्स है, जैसे हेल्थ केयर में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है ना। ये जो ब्रिजेस बन रही है, ऑल दीज आर इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपमेंट। हेल्थ केयर है, इतने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, एजुकेशन है, इतने सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है। ये क्या है? ये गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इनटू बिजनेस ही है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द पीपल्स एटीट्यूड। क्यों? क्योंकि किसी किसी को सरकारी कॉलेज में जाके ही पढ़ना है ना। रस्ते वस्ते तो सरकार को ही बनाना पड़ेगा। अब हम बोलते हैं कि भाई टैक्स इतना लिया है तो क्या फायदा? तो दे आर इन टू द बिजनेस एंड दिस इज बिकॉज ऑफ पीपल्स एटीट्यूड। पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। इंक्रीजिंग टेक्निकलिटी इज लीडिंग टू स्टेट, ये स्टेट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, टू मेक इंटरवेंशंस इन बिजनेस ग्लोबली। इंटरवेंशन इन बिजनेस ग्लोबली, यस दे आर डूइंग दैट दोज इंटरवेंशंस, क्योंकि जितना भी डिफेंस में है वो पूरा गवर्नमेंट ही है। हेल्थ केयर में, मतलब हेल्थ केयर में क्या स्टैंडर्ड्स रहने चाहिए, वो इंटरवेंशन भी गवर्नमेंट ही लेती है। ठीक है। ये जो एमआरपी वाली चीज है ना, एमएसपी, सरकार के लिए, मतलब फार्मर्स के लिए एमएसपी लाते हैं। कभी कभी हम जो दुकानों में प्रोडक्ट्स देखते हैं उसमें एमआरपी लाते हैं। ये क्या है? दिस इज बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। नहीं तो एक 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट 100 रुपए में बिकना चालू हो जाएगा। वो एमआरपी, ये क्या है? गवर्नमेंट इंटरवेंशन ही है ना। ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। आंसर इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ये हमारा कितना क्वेश्चन हो गया जो कॉमन सेंस से सॉल्व हो गया? 6th क्वेश्चन हो गया जो कॉमन सेंस से अमन से सॉल्व हो गया। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू इनिशिएट अ बिजनेस एंटरप्राइज? एटलीस्ट कॉमर्स वाले बच्चों ने तो ये आंसर देना ही चाहिए। ठीक है। कौन सा वाला? नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लिव एंड लाइसेंस, लिव एंड लाइसेंस नहीं रहना चाहिए, वो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है ना। लिव रहता है कि लीव रहता है पता नहीं, ठीक है, व्हाटएवर है ना। स्पेलिंग के ऊपर उतना जाते नहीं है, बट ये वाला डेफिनेटली इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज वाई इट इज योर आंसर, दैट इज वाई इट इज योर आंसर। ठीक है। 14th क्वेश्चन, ये भी आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते थे। दिस इज योर 7th, है ना। आपने सुना है ना यार, ये पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्राइवेट लिमिटेड है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, ऐसे आपने सुना होगा। ठीक है। तो ये बेसिक कॉमन सेंस है, बेसिक कॉमन नॉलेज से आप सॉल्व कर रहे हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मस्ट यू जज टू एस्टिमेट द मार्केट पोटेंशियल? मार्केट पोटेंशियल जज करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स आपने कंसीडर करनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको देखना है। अगेन पॉज द वीडियो, कॉमन सेंस से आंसर हो सकता है। देखो, प्रेजेंट मार्केट डिमांड, हाँ भाई जज, मतलब मार्केट पोटेंशियल जज करने के लिए प्रेजेंट मार्केट डिमांड। अगर मैं कोई एक प्रॉपर्टी बिल्डर हूँ, मेरे को लेटेस्ट से एक सिटी में बिल्डिंग खड़ी करनी है, वहाँ पे डिमांड है क्या, है ना। लोगों के पास उतनी कैपेसिटी है क्या बिल्डिंग में घर खरीदने की, क्या यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट सैचुरेटेड है, ये सारी चीज़ें। एक्सपोर्ट मार्केट डिमांड, ये भी चेक करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट से मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं कोई एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो अगर लेटेस्ट से मैं एक नैपकिन भी बनाता हूँ, तो नैपकिन बनाने के लिए प्रेजेंट मार्केट में डिमांड है क्या, वो चेक करूँगा। क्या ये नैपकिन मैं बाहर एक्सपोर्ट कर सकता हूँ क्या, बाहर कोई कंट्री में डिमांड है क्या, ये भी चेक करना बनता है। क्यों? क्योंकि मेरे को मार्केट पोटेंशियल जानना है ना, फ्यूचर मार्केट डिमांड, कि भाई क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसकी वजह से ये जो क्लॉथ नैपकिन है इसकी डिमांड बढ़ जाए, ये सारी चीजें भी मैं कंसिडर करूंगा। ठीक है। लेबर डिमांड, ये मार्केट डिमांड मार्केट पोटेंशियल के लिए काम में नहीं आएगा। लेबर डिमांड तो डेफिनेटली मार्केट पोटेंशियल के लिए काम में नहीं आएगा। रिटेलर्स कंजम्पशन प्रेफरेंसेस, retailers consumption preferences,
अभी देखो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए, अभी हम लगाते हैं कॉमन सेंस। प्रेजेंट मार्केट डिमांड, ये मार्केट पोटेंशियल के लिए काम का है, तो ए तो रहना ही चाहिए, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया, ये वाला एलिमिनेट हो गया। एक्सपोर्ट मार्केट डिमांड, ये भी रहना ही चाहिए, तो ए बी सही है ना। फ्यूचर मार्केट डिमांड एंड रिटेलर्स कंजम्पशन प्रेफरेंस, है ना। लेबर डिमांड तो डेफिनेटली नहीं रहना चाहिए, ये एलिमिनेट हो गया। ये वाला सी वाला ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा, है ना। सी वाला ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा, इतना सिंपल, है ना। कॉमन सेंस से सॉल्व हो रहा है। 7वें के बाद 8th क्वेश्चन हमने कॉमन सेंस से सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, entrepreneur can get a lot of quality information about competitors from company reports and its website. Yes, true, this is true. क्यों? कंपनी के वेबसाइट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत सारे क्या बोलते हैं, कंपनी रिपोर्ट्स। अभी MCA करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको कंपनी का, अगर कोई प्राइवेट लिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका हर एक फाइनेंशियल डिटेल्स आपको वहाँ पे MCA के वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप हमारे कंपनी का भी चेक कर सकते हो कि हम कितने पानी में है, ठीक है। तो वही चीज़ें अगर आपको चेक करना है तो ये सारे रिपोर्ट्स आपको हेल्पफुल रहते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेप टू अवेल फाइनेंस ऑफ फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट इज प्रमोटर्स बायोडेटा। फर्स्ट स्टेप टू अवेल फाइनेंस फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट इज प्रमोटर्स बायोडेटा इज रॉन्ग ना, है ना। देखो ये तो वही बात हो गई कि मैं IIT से हूँ, IIM से हूँ, तो मेरे बिजनेस को इजीली फंडिंग मिल जाएगी, ये फैक्ट है। बट सबसे प्रमोटर का बायोडेटा से, सबसे प्रमोटर के बायोडेटा से इंपॉर्टेंट है आइडिया या MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो हम कहते हैं, है ना। तो मतलब जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज और आई हैव डन समथिंग गुड प्रीवियसली इन माय लाइफ डज नॉट मीन दैट आई विल गेट द फंडिंग टू और आई विल बी एबल टू अवेल द फाइनेंस। ये ट्रू नहीं है। टू अवेल द फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक आइडिया, वो फर्स्ट स्टेप है। हाँ, अगर आपका बेसिक आइडिया अच्छा है देन जो प्रमोटर का बायोडेटा है वो डेफिनेटली हेल्प करता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। किधर फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज योर आंसर। ये वाला एक और क्वेश्चन हमने कॉमन सेंस से सॉल्व कर दिया, कॉमन सेंस से हमने सॉल्व कर दिया। 17th, asserted reason, small businesses are considered important for economic development. True, है ना। स्मॉल बिजनेसेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। स्मॉल बिजनेसेस कैन बी इनोवेटर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सपोर्ट टू लार्जर कंपनीज, ये भी ट्रू है ना। ये जो छोटे छोटे कंपनीज है, ये बड़े कंपनीज को बड़ा प्रोडक्ट दे सकते हैं। लाइक ऐसे टाटा की कार बनानी है तो उसका टायर कोई कंपनी बना के देगी, उसका लेदर कोई कंपनी बना के देगी, उसका स्टेयरिंग कोई कंपनी बना के देगी। तो ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस बड़े कंपनी को सपोर्ट करती है, बहुत सही है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज योर आंसर। ये भी कॉमन सेंस से हमने सॉल्व कर लिया। कितना 10वां क्वेश्चन हो गया, 10th ही क्वेश्चन है ना भाई। यस, 10th क्वेश्चन, जीरो नॉलेज, 10 क्वेश्चन हमने बेसिक कॉमन सेंस से सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट, योगा एंड फोकस ऑन हॉबीज आर गुड वेज टू डील विथ स्ट्रेस फॉर एन एंटरप्रेन्योर। ट्रू है ना, झूठ क्या है इसमें। योगा करो, एक्सरसाइज करो, एंटरप्रेन्योर की लिए काफी अच्छा रहेगा, हेल्थ स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है। हैविंग स्ट्रेस फॉर एन एंटरप्रेन्योर इज वेलकमिंग, हैविंग स्ट्रेस इज वेलकमिंग, गलत। एज इट हेल्प्स इन बेटर परफॉर्मेंस एंड हेल्प्स हिम और हर लीड अ बैलेंस लाइफ, गलत, ठीक है। किसी किसी को स्ट्रेस आया तो वो अच्छा परफॉर्म करता है, बट ये हैविंग स्ट्रेस इज वेलकमिंग इज वेरी रॉन्ग। ये तो मतलब कोई भी स्ट्रेस के लिए थोड़ी मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। सो सी ऑप्शन इज योर आंसर। ये 11वां क्वेश्चन हमने कॉमन सेंस से सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये 11वां क्वेश्चन हमने कॉमन सेंस से सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव एन एंटरप्राइज डीलिंग इन इंस्टेंट कॉफी अ कॉम्पिटिटिव एज, है ना। एक एंटरप्राइज है जो इंस्टेंट कॉफी में डील करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव देम ए कॉम्पिटिटिव एज। क्वालिटी, टेस्ट एंड लोकेशन, डेफिनेटली ये कॉम्पिटिटिव एज दे देगा, ठीक है।
मतलब मैं एक कॉफ़ी शॉप ओनर हूँ, मैं इंस्टेंट कॉफ़ी प्रोवाइड करता हूँ, तो मेरे को कहाँ कहाँ से कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा? ये क्वालिटी टेस्ट एंड लोकेशन डेफिनेटली मेरे को कॉम्पिटिटिव। अगर मैं किसी दूर दराज में ये खोल दूंगा तो ऑब्वियसली मेरे को एज नहीं मिलेगा। अगर मैं मेन चौराहे पे ये शॉप ओपन करूंगा तो डेफिनेटली आई विल गेट द कॉम्पिटिटिव एज। पॉपुलेशन इंक्रीज इन द सिटी, ये मेरे को कॉम्पिटिटिव एज देगा जरूरी नहीं है ना, है ना? ये तो मेरे कॉम्पिटिटर को भी कॉम्पिटिटिव एज देगा, है ना? ये मेरे जो मेरे, अगर मैं लेटेस्ट से मैं स्टारबक्स हूँ तो वो मैक कैफे पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो ज़रूरी नहीं है कि पॉपुलेशन मेरे यहाँ पे ही आएगी, वो मैक कैफे भी जा सकती है, वो थर्ड वेव कॉफ़ी भी जा सकती है, छोटे छोटे जॉइंट्स पे भी जा सकती है। एम्बियंस एंड कस्टमर रिलेशनशिप, यस डेफिनेटली ये मेरे को कॉम्पिटिटिव एज दे सकता है ना? एम्बियंस एंड कस्टमर रिलेशनशिप 100% मेरे को कॉम्पिटिटिव एज दे ही सकता है। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज योर आंसर, दिस वन इज योर आंसर। ये एक और क्वेश्चन हमने कॉमन सेंस से सॉल्व कर लिया, 12 क्वेश्चन हमने कॉमन सेंस से सॉल्व कर लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ईयर के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, सोशल एंटरप्राइज ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स। अभी सोशल एंटरप्राइज ऑब्लिगेशन क्या रहता है? सोशल एंटरप्राइज क्या रहता है? जो कुछ ना कुछ सोशल इम्पैक्ट डाल रहा है। अभी मतलब ये एनजीओ नहीं है ना? एनजीओ तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सोशल एंटरप्राइज क्या है? वो सोशल इम्पैक्ट डाल रहा है पर प्रॉफिट भी कमाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री, है ना? प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री इज अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। क्यों? क्योंकि वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं दुनिया से प्लास्टिक कम करने का, वो प्लास्टिक रिसाइकल कर रहे हैं, उससे नए प्रोडक्ट शायद कुछ बना रहे हैं एंड उससे प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। एनजीओ नॉट फॉर प्रॉफिट रहता है, सोशल एंटरप्राइज प्रॉफिट के लिए होता है, ये चीज ध्यान में रखो। ठीक है, तो सोशल एंटरप्राइज इंक्लूड्स, हाँ, एनवायरमेंट अच्छा करना, ये उनका मतलब वो ऑब्लिगेशन है उनके लिए। फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस रखना भी ऑब्लिगेशन है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट रखना भी ऑब्लिगेशन है, एनर्जी जनरेट करना मे नॉट बी द ऑब्लिगेशन, है ना? जनरेटिंग एनर्जी है, एनर्जी से रिलेटेड ही करना है, जरूरी नहीं है। सोशल एंटरप्राइज कैन बी समथिंग डिफरेंट, कंप्लीटली नॉट रिलेटेड टू एनर्जी, है ना? फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 500 रुपये में स्टूडेंट्स को पढ़ाना चालू कर दिया, दैट इज माई सोशल एंटरप्राइज। ठीक है, समथिंग लाइक दैट, है ना? शेयर होल्डर्स प्रॉफिट, ये भी मैं तुमको बोला ना, इट इज देयर टू मेक प्रॉफिट, सो शेयर होल्डर का प्रॉफिट भी कंसिडर करना उनको जरूरी है। ठीक है, तो ये सोशल एंटरप्राइज के बारे में जब हम पढ़ेंगे आगे जाके तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या रहता है सोशल एंटरप्राइज, उसका क्या रोल रहता है, हाउ दे आर रनिंग, हाउ दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, आई एम नॉट काउंटिंग इट एज कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, क्योंकि सोशल एंटरप्राइज ऐसा लगता है कि एनजीओ के बारे में भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा ए बी सी ई, ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, तो ऐसा था, ये आज हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था। इसी एनर्जी के साथ हम सारे सेशंस डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। आप भी उसी एनर्जी के साथ हमको प्यार दो, डू इट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप यू कैन हेल्प अस ग्रो। नेक्स्ट इज इफ यू थिंक कि हमने कुछ गड़बड़ कर दी है तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू इम्प्रूव। क्योंकि ये सिलेबस के थ्रू, ये जो कोर्स वीडियो, ये जो मैं प्लेलिस्ट आपके लिए लाने वाला हूँ, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल एंड इससे आपका करियर डिपेंड करता है। तो आप हमको इम्प्रूवमेंट बताओगे तो हम और अच्छे से आपको वीडियोस शेयर कर पाएंगे, तो कमेंट सेक्शन आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, आपको अगर सीईटी का कोई बैच लगाना है, 5 घंटे के डेली के लाइव सेशंस मिलेंगे 11, 4 और 9 बजे। आपको पढ़ाने वाले फैकल्टीज विल बी मी एंड आदित्य सर। वी हैव स्कोर्ड 99.9 परसेंटाइल। आपको 8000 क्वेश्चंस 23 फुल लेंथ MBA CET के मार्क्स में मिल जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप सीमेट एस्पिरेंट हो तो ये तो आपको लेना ही चाहिए। 499 रुपीज में आपको 12 सीमेट के मॉक्स मिल जाएंगे, 15 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्शनल्स मिल जाएंगे, 3-4 जीके के भी सेक्शनल्स, आपको सेक्शनल्स ने टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। 15 इंटू मतलब 300 350 क्वेश्चन आपके इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के इसी के थ्रू प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये लेना ही चाहिए। ये परचेस करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड और भी अगर कोई
कोई क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में डालो. सब्सक्राइब टू दिस चैनल. डू हिट दैट लाइक बटन. थैंक यू सो मच. जय हिंद.